हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। तो चलिए पढ़ते हैं। और ये है वन लाइन फॉर्म में है। और अब किसी भी एग्ज़ाम को देने के पहले अगर एक बार रिवीजन कर लोगे ना तो बहुत जल्द कहीं बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आपको टच करें। तो चलिए रिवीजन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संघटन, संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है कहलाता है आपको रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन शब्द की उत्पत्ति हुई थी आपको किमिया शब्द से। किमिया का अर्थ होता है काला रंग। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कौन है? तो ये हो गया आपको लेबोजियर। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं। जो स्थान घेरता है एवं जिसमें अपना द्रव्यमान होता है कहलाता है पदार्थ। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चौथी अवस्थाएं होती हैं आपको प्लाज्मा। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है आपको हीरा। तो अब हम लोग देखते हैं तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो तत्व कहते हैं। तत्व के उदाहरण हैं कार्बन, सोना, हाइड्रोजन। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या है आपको 108। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व हो गया आपको कार्बन। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व प्लूटोनियम है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है आपको यौगिक। जल उदाहरण है यौगिक का। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है मिश्रण। वायु उदाहरण है मिश्रण का। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है कहलाता है आपको समांगी मिश्रण कहलाता है। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक मिश्रण अवयव उपस्थित होते हैं तथा उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है उसे क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तब देखते हैं हम लोग क्या मिश्रण का पृथक्करण। द्रवों के मिश्रण को अलग करना कहलाता है क्या कहलाता है आपको? कहलाता है आपको आशवन कहलाता है। समुद्र जल एवं अशुद्ध जल को शुद्ध किया जा सकता है आशवन विधि के द्वारा। अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है किसके द्वारा? ये हो गया आपको आशवन विधि के द्वारा। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है आपको ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर, नेप्थोलीन, अमोनिया, क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं किसके द्वारा? तो ये ऊर्ध्वपातन विधि से किए जाते हैं। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है आपको संघनन कहलाता है। फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया कहलाती है आपको स्कंदन। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आशवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया कहलाती है आपको प्रभाजी या आशवन। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पृथक किए जाते हैं किसके द्वारा? तो ये हो गया आपको प्रभाजी आशवन विधि के द्वारा। तो अब हम लोग देखते हैं परमाणु एवं अणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई हो गई आपको परमाणु। डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटी अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपको डाल्टन ने किया था 1803 ईस्वी में। यौगिक की सबसे छोटी इकाई होगी आपको अणु। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻−10 मीटर।
परमाणु मॉडल दिया था किसने? रदरफोर्ड ने दिया था। तो अब हम लोग देखते हैं क्या परमाणु के मौलिक कण। परमाणु की 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है क्या? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है आपको द्रव्यमान संख्या। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है आपको परमाणु संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है किस चीज़ का? तो परमाणु संख्या का। प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज की थी आपको गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। न्यूट्रॉन की खोज की थी जे चैडविक ने 1932 में। प्रोटॉन होता है आपको धन आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण, न्यूट्रॉन होता है आपको आवेशहीन कण। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है 0। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है किस चीज़ को? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को करता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है कितना? तो ये हो गया आपको 1840 गुना लगभग। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है कितना? 1837:1। इलेक्ट्रॉनों का एंटी पार्टिकल होता है आपको पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित कण। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने 1932 में। न्यूट्रॉन है द्रव्यमान वो आवेश रहित कण। न्यूट्रॉनों की खोज की थी आपको पाउली ने की थी 1930 में। फोटोन होता है ऊर्जा के बंडल। परमाणु विद्युत होता है आपको उदासीन। तो अब हम लोग देखते हैं कक्षा एवं उपकरण। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं वह कहलाते हैं आपको कक्षा या सेल। कक्षा को निरूपित किया जा सकता है KLMNOPQ द्वारा। नाभिक के समीपस्थ कक्षा है कौन सा? ये हो गया आपको K। समीपस्थ कक्षा की ऊर्जा होती है सबसे कम। उपकक्षा को दर्शाया जा सकता है आपको SPDF से। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? ये होती है आपको 8 होती है। परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाती है आपको कोर इलेक्ट्रॉन। तो अब देखते हैं हम लोग क्या समस्थानिक एवं समभारिक। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होती हैं कहलाती हैं समस्थानिक। वे तत्व जिसकी परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं आपको समभारिक कहलाते हैं। समस्थानिकों की खोज की थी किसने? सोडी ने की थी। समस्थानिक फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया चर्म रोग के उपचार में। रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है आपको ट्यूमर खोजने के लिए किया जाता है। समस्थानिक आयोडीन 131 का प्रयोग होता है किस चीज़ के लिए? ये होता है आपको थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज के लिए। समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है चट्टान की आयु ज्ञात करने में। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है कौन सा? ये हो गया आपको पोलोनियम।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करने वाले तत्व कहलाते हैं आपको रेडियो सक्रियता। 4 सामान्य रेडियोधर्मी तत्व हैं यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम और थोरियम। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं अल्फा, बीटा, गामा किरणें। रेडियो सक्रियता की खोज की थी किसने? ये की थी आपको हेनरी बेकुलर ने। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है आपको क्यूरी। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है GM काउंटर से। अल्फा, बीटा व गामा में से विद्युत चुंबकीय तरंग होती है किसमें? तो केवल गामा किरणें में। गामा किरणों का नामकरण रदरफोर्ड ने रखे थे। गामा किरणों के खोजकर्ता थे कौन? तो ये हो गया आपको हेनरी बेकुलर। वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है आपको गामा किरण की। कोबाल्ट 60 है रेडियो एक्टिव समस्थानिक। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है आपको गामा किरणें। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणों का प्रयोग होता है किसमें? तो कैंसर के इलाज में। रेडियम की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने। रेडियम प्राप्त किया जाता था किसके द्वारा? तो ये हो गया आपको पिच ब्लेड नामक यूरेनियम अयस्क से। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है आपको यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। तो अब हम लोग देखते हैं नाभिकीय विखंडन संलयन। भारी नाभिक का दो लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना कहलाता है आपको नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है किस चीज़ का? तो हो गया आपको न्यूट्रॉन का। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन में। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम में प्रयोग होने वाला तत्व है यूरेनियम 235 एवं प्लूटोनियम 239। प्रथम परमाणु बम बनाया गया था कब? तो ये बनाया गया था रॉबर्ट ओपनहोमर द्वारा 1945 में। 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक का आपस में जुड़कर एक भारी और स्थायी नाभिक बनने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन क्रिया पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था कब? एडवर्ड टेलर के द्वारा 1952 में। अब देखते हैं हम लोग क्या नाभिकीय परमाणु रिएक्टर। नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है आणविक भट्टी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था एनरिको फर्मी द्वारा 1942 ईस्वी में शिकागो में। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी है अप्सरा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट या भारी जल का। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन की छड़। रिएक्टर शीतलक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल D2O और द्रव सोडियम का। भारत के नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है यूरेनियम 238।
भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है कौन? ये हो गया आपको थोरियम। न्यूक्लियर बम बनाने में उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र हो गया आपको तारापुर। अब देखते हैं हम क्या मूल संकल्पना। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में कार्बन परमाणु की संख्या होती है कहलाता है आपको 1 मोल। 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.00 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या कहलाती है एवोगाद्रो का संख्या। कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार होता है आपको 12 ग्राम। अब हम लोग देखते हैं बॉयल एवं चार्ल्स के नियम। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप समानुपाती होती है। बॉयल नियम लागू होता है कहाँ पे? ये हो गया आपको नियत तापमान पर। चार्ल्स नियम लागू होता है आपको नियत दाब पर। सभी गैस से शून्य आयतन घेरती है कहाँ पे? ये हो गया आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप पर। परम शून्य ताप का मान होता है आपको -273.15 डिग्री सेल्सियस। सामान्य ताप वो दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है आपको 22.4 लीटर। एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाद्रो के नियम का पूर्णतः पालन करता है कहलाता है आपको आदर्श गैस। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किससे पे? योगी आपको गैस की मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस समीकरण है PV = nRT। गैसीय समीकरण PV = हो गया आपको nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो ये हो गया आपको 1 मोल गैस को। तो अब हम लोग देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों एवं अवस्था में नहीं। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक एवं भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है। दूध से दही जमना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना तथा जल अपघटन किसका उदाहरण है? तो ये हो गया आपको रासायनिक परिवर्तन का ये उदाहरण है ये सारे। शक्कर का पानी में घुलना, जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी का जमकर बर्फ बनना, दूध से क्रीम अलग करना, दही से मक्खन निकालना, ऊर्ध्वपातन तथा मोम का गलना किसका उदाहरण है? तो ये सब हो गया आपको भौतिक परिवर्तन का। जल अपघटन के रूप में उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। तब हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण एवं अपकरण के बारे में। थैंक यू। आई होप कि अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।